हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका दिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो ये जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? स्वर्णयुगीन, ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी आपकी भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। विनय पिटक में, सुत पिटक में, अंगुत्र निकाय में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्र निकाय में। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी तीनों से परिचित थे। इसमें पूछा है अपरिचित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी के द्वारा। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति कहाँ पर मिली थी? तो नर्तकी की काष्ठ मूर्ति मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो में। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी आपकी अन्नागार। क्या थी? अन्नागार। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए, 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या है ऑप्शन सी, 108। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दर्शन से। गद्य व पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य वाला वेद है आपका ऑप्शन सी, अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण है आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद को। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता है ऑप्शन ए, विश्वामित्र। भागवत धर्म किस प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कृष्ण को। किसको? कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित थे? तो शतपथ ब्राह्मण आपके संबंधित थे ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। किससे थे? यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, तंत्रमंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद को। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता है ऑप्शन ए, विश्वामित्र। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन सी, सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन सी, सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो प्रमुख देवता है आपका ऑप्शन सी, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे बाद वाला मंडल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी, मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा किनके द्वारा लिखी गई है? तो मिताक्षरा जो है वो लिखी गई है आपकी विज्ञानेश्वर के द्वारा। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी आपकी वेद व्यास ने। आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है आए थे वो मध्य एशिया से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन बी, ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए, महावीर।
शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं आपके शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? ऑप्शन डी प्रशासन पर। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में है ऑप्शन सी 1028। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी सारनाथ में। मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? तो मिस्र के राजा को कहा जाता है फराओ। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आप कहाँ दिए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावस्ती में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। हजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हजरी संवत की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी 622 ईस्वी में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो इन्होंने अपने पुत्रों पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अशोक की सबसे लंबे स्तंभ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवां। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी अशोक के द्वारा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहदत्त। शुंग वंश की नींव किन के द्वारा डाली गई थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश के अंतिम महान शासक कौन थे? ऑप्शन सी देवभूति। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सिमुक के द्वारा। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? ऑप्शन डी परशुनी नदी पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है हिंद यूनानियों को। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन ए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने जारी की थी? ऑप्शन डी गुप्त वंश ने। सीसा का सिक्का किन के द्वारा चलवाया गया था? ऑप्शन सी सातवाहनों के द्वारा। भारत में रुपये का सिक्का पहली बार किस शासनकाल में ढाला गया था? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुजुल कड़फिसेस। आना नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था शाहजहां के द्वारा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पहली राजधानी कनिष्क की थी पुरुषपुर। भारत में मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत पर आधारित है। चरक को किसका जनक माना जाता है? तो चरक को माना जाता है आपका आयुर्वेद का जनक। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो कहा था आपका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। भारतीय इतिहास में किसके शासक के चित्र को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी नादिर शाह को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन सी हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त के द्वारा।
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चीनी यात्री हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनसांग को। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी दांती दुर्ग। हुणों ने किस शासक के समय पर भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के समय पर। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? ये किया था आपका ऑप्शन ए कनिष्क ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है आपकी ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। महमूद बेगड़ा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था? ऑप्शन सी गुजरात का। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? ऑप्शन बी प्रत्येक 10 वर्ष में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? ऑप्शन डी संघ मोलस्का। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी हॉकी से। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? ऑप्शन डी लोकसभा के सभापति के पास। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका NaHCO3। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन डी बीजक। दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस। पाल समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल। नाटक शकुंतला के लेखक कौन थे? तो शकुंतला के लेखक थे आपके ऑप्शन डी कालिदास। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन डी आलम हारा। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी नेपार। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के आधार पर किया गया है? ऑप्शन डी 280। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन सी नागालैंड। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित हैं? ऑप्शन सी 22 भाषाएं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी वोल्गा नदी। बॉन्डीबास की निर्णायक लड़ाई दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी अथर्ववेद। मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी भूदान ग्रामदान आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका के खुली घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी बेल्डस। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है आपकी मासिन राम में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था फरीद। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पुणे में। दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन सी 1930 में। गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी मंगोलिया में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टमाटर में।
राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी दिल्ली में। पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन डी 1873 में। वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुआ था? ऑप्शन डी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट डिवीजनिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ये आज की टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी आपने कितने क्वेश्चन किए हैं इसमें। जय हिंद।